हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं फिर से आया हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, खौफनाक की रात। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। जनवरी की ठंड रात में अनामिका ठीक समय पर स्टेशन पहुँच गई थी, लेकिन इतने लंबे सफ़र का सोच कर ही अनामिका की जान निकली जा रही थी। एक तो अकेली, ऊपर से 2 दिन का सफ़र। अनामिका को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्यों आखिर उसने दीमापुर जाने के लिए हामी भरी। अगर इनकार कर दिया होता तो अभी तक अपने मुलायम बिस्तर पर रजाई में घुसकर मज़े से सो रही होती। लेकिन जब बॉस ने ऑफिस की मीटिंग में अनामिका का नाम वो मना नहीं कर पाई। उसने अपने साथ इस प्रोजेक्ट के लिए और को चुना था, जो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड शालिनी। लेकिन निकलने से 2 दिन पहले ही शालिनी की अचानक ऑफिस में ही तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से शालिनी का अनामिका के साथ जा नहीं पाई। और इसी वजह से आज अनामिका को अकेले ही दीमापुर के लिए निकलना पड़ा। शालिनी से बात हो गई थी और तय हो गया था कि जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी वो फ्लाइट से सीधे दीमापुर पहुंच जाएगी। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि ट्रेन आधे घंटे देरी से आने वाली है। अनामिका ने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे, मतलब 12 बजे तक ट्रेन आ जाएगी। धीरे धीरे समय बीता और ट्रेन और लेट हो चली गई। स्टेशन लगभग खाली था। अनामिका अपने को ठंड से बचाने के लिए एक कप चाय के लेकर पीने लगी। एक घंटे बाद करीब 12:30 बजे ट्रेन आ गई। 15 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ शुरू कर दिया। अब तक अनामिका भी अपनी सीट पर आ चुकी थी। एसी फर्स्ट क्लास के इस केबिन में अनामिका के अलावा कोई एक शख्स भी था जो अपने बेड पर सो रहा था। अनामिका ने उसकी चप्पल देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि कोई महिला उसके इस सफ़र की हमसफ़र है, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। अनामिका भी दिन भर की थकी हुई थी, तो जल्दी से अपने बेड सेट कर के सो गई। कुछ देर बाद अनामिका की एक अजीब सी गंध की आवाज़ से आँख खुल गई। उसने अपना फ़ोन उठाकर समय देखा तो मालूम चला कि रात के 3 बज रहे हैं। उसने मुंह पर से चादर हटाई तो देखा कि साथ वाली महिला बैठी हुई उसे ही घूर रही थी। ये देख अनामिका थोड़ी डर गई। हिम्मत करते हुए अनामिका ने उससे पूछा, क्या हुआ आंटी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेकिन वो महिला बिना कुछ बोले वैसे ही उसको घूरती रही। अब तो अनामिका का डर की आवाज़ से बुरा हाल था। एक बार फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ चाहिए क्या आपको? तभी अचानक एक झटके से ट्रेन रुक गई। शायद कोई स्टेशन आया था। झटके की आवाज़ से उस महिला को जैसे होश सा आ गया हो। वो बिना कुछ बोले वापस लेट गई। अनामिका को उसके लिए अजीब से बर्ताव पर आश्चर्य हो रहा था और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि इतनी अजीब सी गंध कहाँ से आ रही थी और वो औरत कैसे इतनी गंध में भी सो रही थी। ट्रेन ने वापस रफ्तार पकड़ ली। अनामिका गेट खोल कर अब अटेंडेंट को बुलाने गई। दोनों जब केबिन में लौटे तो अनामिका ने फिर से उस अटेंडेंट को बुलाया। देखो कि इतनी गंद और अजीब सी गंध आ रही है। अटेंडेंट ने केबिन में घुसते हुए बोला, मैडम मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही। अरे इतनी तेज़ी तो आ रही है, अनामिका ने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला। वैसे मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है, फिर भी मैं ये कर देता हूँ। कहते हुए अटेंडेंट ने स्प्रे कर दिया और चला गया। अनामिका वापस गेट बंद कर अपने सीट पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद फिर से वही आवाज़, अजीब सी गंध आना शुरू हो गई। गंध ऐसी जैसे मांस सड़ रहा हो।
मुंह पर कपड़ा रखकर अनामिका लेटी हुई थी कि तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। बगल वाली औरत अपने सीट के ऊपर हवा में तैर रही थी। डर के मारे अनामिका की चीख हलक में ही दबकर रह गई। उठकर भागने की कोशिश करते हुए अनामिका ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। ऐसी कोच में वो भी पसीने पसीने हो रही थी। अचानक वो औरत एक भयानक चीख के साथ अनामिका के ठीक सामने आ गई। डर की वजह से अनामिका हिल-डुल भी नहीं पा रही थी। चीखना चाह रही थी लेकिन सिर्फ आंसू ही गलों पर गिर रहे थे। उस औरत ने अनामिका के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर एक बार फिर एक भयानक चीख मारी। अनामिका ने उसे मुंह से आती तेजी गंध को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसकी चीख अनामिका की सांस में शीशे की तरह उतरती चली जा रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अनामिका का गला पकड़ लिया और फिर से एक जोरदार चीख मारी। अनामिका ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, कुछ गिलगिली चिपचिपी सी चीज़ उसकी हथेली पर लग गई और अचानक वो औरत हवा बनकर गायब हो गई। अनलिमिटेड अनामिका डर कर गेट की तरफ लपकी। बाहर भागने के लिए बहुत कोशिश के बाद भी उससे गेट खुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई पूरी ताकत से गेट को खोलने नहीं दे रहा है। अनामिका गेट पर ही बैठ गई और रोते रोते बाहर निकलने का आइडिया सोचने लगी। तभी उसको अपने फ़ोन का ध्यान आया और झट से फ़ोन उठाकर रेलवे पुलिस को फ़ोन करने लगी कि अचानक किसी ने उसका फ़ोन छीनकर खिड़की की तरफ उछाल फेंका। खिड़की के शीशे से लड़कर उसका फ़ोन गिर गया। अनामिका ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पीटकर मदद की गुहार कर, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक से वही भयानक चीख के साथ वो औरत फिर से केबिन में जाने कहाँ से आ गई। उसने अनामिका के पैर को पकड़ कर खींचा और केबिन की दीवार पर पटक दिया। अनामिका के सिर में चोट आ गई और होंठ फट गए जिससे खून बहने लगा। जैसे ही उस औरत ने खून देखा, उसने अपना लपलपाती जीभ से उसे चाट लिया। खून चाटते ही उस औरत का चेहरा एक शैतान के चेहरे में बदल गया। एकदम काला जला हुआ चेहरा, आँखों की जगह बस खाली गड्ढे, लेकिन उनमें कुछ सफ़ेद सा चमकता। नाक की जगह बस 2 छेद। मुंह में दांत थे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन जीभ एकदम काली। जले हुए चेहरे से खून से रिस रहा था। अनामिका इतना भयानक चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसने देखा केबिन में वो केवल ही थी और औरत एक बार फिर से गायब हो चुकी थी। किसी तरह से अपने को संभालते हुए वो फिर से एक बार गेट की तरफ बढ़ी और सिटकिनी खोल कर बाहर गई। उसने देखा अटेंडेंट बाहर की तरफ जा रहा है तो जल्दी से आगे बढ़कर अनामिका ने उसे कंधे पर पीछे से हाथ रखकर पुकारा, अपडेट। अटेंडेंट जैसे ही मुड़ा, अनामिका चीख कर वापस अपने केबिन की तरफ भागी। तब तक अटेंडेंट के रूप में वो औरत भी उसकी तरफ लपटी। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी कल, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी